जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके, इस उद्देश्य से वर्षों पहले जिले के दानवीर दीवान बहादुर मुल्ला ने बालाघाट जिले को खेल मैदान दान में दिया, जिसे वर्तमान में मुल्ला खेल परिसर के नाम से जाना जाता है। बालाघाट जिला मुख्यालय में मौजूद इस मैदान ने न जाने कितने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश को दिए हैं, लेकिन अब इसी मुल्ला खेल मैदान में खेलने के लिए खिलाड़ियों को राशि खर्च करनी पड़ रही है। बालाघाट नगर के कई खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनाया है, फिर भी उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ईमानदारी और गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो नगर में खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सुविकसित खेल मैदान का अभाव है, जिससे समस्त खेलों के खिलाड़ियों को खेल मैदान की कमी हमेशा खलती रहती है और वे ऐसी दशा में अपने हुनर का जौहर दिखाने ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में बालाघाट नगरीय क्षेत्र में खेल मैदानों की कमी का दंश झेल रहे खिलाड़ियों के लिए अब बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब नगर के मुल्ला खेल मैदान में खेलने के लिए खिलाड़ियों को पैसे देने होंगे, जिसके लिए बाकायदा मुल्ला खेल परिसर के गेट में खेलों की रेट सूची भी पेंटिंग के माध्यम से चस्पा कर दी गई है। वहीं नोटिस में ये लिखा गया है कि रविवार को परिसर पूर्णतः बंद रहेगा, लेकिन चस्पा किए गए इस नोटिस में खास बात यह है कि यहाँ आदेशानुसार लिखा गया है, पर आदेश किसका है यह अंकित नहीं है। बहरहाल जारी किए गए आदेश के तहत यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, दौड़ सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं, जिसको लेकर अब विरोध भी प्रारंभ हो गया है। मामले में कुछ खिलाड़ियों और अभिभावकों ने मुल्ला खेल परिसर में शुल्क वसूली का खुलकर विरोध जताया है। अभिभावक और मॉर्निंग वॉक के लिए वर्षों से मुल्ला खेल परिसर आ रहे नागरिक पंकज अग्रवाल ने बताया कि मुल्ला मैदान में मेंटेनेंस के लिए खिलाड़ियों से 100 रुपये महीने का मासिक शुल्क वसूला जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। एक ओर सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लाखों की राशि खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों से राशि वसूल की जा रही है। खेल मैदानों के मेंटेनेंस के लिए शासन स्तर से राशि आती है। 3-4 दिन पहले मैं आया तो यहाँ पर मालूम पड़ा कि कुछ बच्चे बाहर खड़े हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या कारण है, क्यों बाहर खड़े हो, तो बता रहे थे कि यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम से 100 रुपये प्रति महीना लिया जा रहा है और इसलिए हम लोगों को अंदर आज एंट्री नहीं दी हुई है। एक मैडम बैठी हुई है, वो सबका नाम लिख के और 100 रुपये ले रही है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि भाई बच्चों से किस बात का 100 रुपये है ना। अभी वो कोई ऐसा तो है नहीं कि उनकी कोई अर्निंग हो गई है, पैसा कमाने लगे हैं। अपन तो बोलते हैं कि खेलो, है ना, खेल को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं और अपन उसी का पैसा वसूल कर रहे हैं। रही बात प्रशासन से, पैसा तो आ ही रहा होगा, मेंटेनेंस का फंड तो आ ही रहा होगा ना। 2-4 हज़ार 5 हज़ार यदि हम अपन ने कमा भी लिए महीने भर में, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इतने बड़े स्टेडियम का मेंटेनेंस हो जाएगा क्या? तो यही है, मिलते हैं कलेक्टर साहब से भी कल मिलना है और गौरी भाव से तो बोल ही दिया हूँ मैंने। इस बात आप लोग चाहते हैं कि शुल्क ना लगे? नहीं, शुल्क किस बात का? जिला क्रिकेट संघ के सचिव निशांत मिश्रा ने शुल्क वसूली को लेकर कहा कि बालाघाट से खिलाड़ियों से मैदान में खेलने के लिए राशि वसूल किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को कलेक्टर से चर्चा की जाएगी। अपन देख रहे हैं कि इनका जब इनसे बात की जाती है तो इनका कहना आता है कि कलेक्टर साहब के आदेश है, और निश्चित रूप से कलेक्टर साहब का आदेश है तो ये अभी तक किसी को दिखाते भी नहीं है, ना पत्रकारों को दिखाया, ना हमको। अगर आदेश दिखा दें तो हम वैसा फिर जो भी खिलाड़ियों के विरोध में हो रहा है या खिलाड़ियों की अवहेलना हो रही है, निश्चित रूप से हम उसका भरपूर विरोध करेंगे। और ये शुल्क जो हर एक खिलाड़ियों से लेने की बात है, तो आप अपन जैसे देखते हैं कि जैसे कोई प्रभावपूर्ण व्यक्ति अगर आएगा अपने बच्चों को लेके, तो आप उसको अंदर ले लोगे, और एक गरीब खिलाड़ी खेलने आएगा तो कैसे जाएगा? जैसे आप ही अपने बच्चे को लेके आते हैं तो निश्चित रूप से उसकी एंट्री अंदर हो जाएगी। आप पत्रकार है या फलाना है ठिकाना जो भी है, लेकिन एक गरीब बच्चा अगर खेलने आएगा तो उसको वो खदेड़ के भगा दिया जाएगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम खेलों के हित में बात करने वाले लोग हैं, और अगर ये प्रक्रिया होती है तो निश्चित रूप से, जैसे कि मेरे पास में जितने ही खेल संघ आए हैं, आरसीसी, सभी फुटबॉल से लेके हॉकी से लेके सभी खेल संघ आए हैं, उन खिलाड़ियों के माध्यम से और हमारे माध्यम से बहुत घोर विरोध किया जाएगा और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल भी अगर इस 1 तारीख से शुल्क लगने की बात होगी,
परसों कल छोड़ के परसों आंदोलन कर रहे की बात की है। हम निश्चित रूप से कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देंगे, एसपी साहब के पास ज्ञापन देंगे, खेल अधिकारी महोदय के पास ज्ञापन देंगे, जिनके पास शायद 2-2 जिलों का प्रभार है, उतना समय दे नहीं पाते हैं। निश्चित रूप से रजिस्टर्ड संस्था जिला क्रिकेट संघ को उन्होंने स्टेडियम में भी स्थान दिया नहीं है। अपनी प्रैक्टिस हम अलग उत्कृष्ट खेल के मैदान में करते हैं, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। और अगर 1 तारीख से यहाँ पर शुल्क लगेगा तो निश्चित रूप से खेल अधिकारी को घोर विरोध किया जाएगा, पुतला जलाया जाएगा। निश्चित रूप से छोटे से लेकर बड़ा खिलाड़ी तक उनके विरोध में उतरेगा। जिला क्रिकेट संघ पदाधिकारी सलीम अंसारी ने बताया कि मैदान के मेंटेनेंस के खिलाड़ियों से राशि वसूल करने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि खेल मैदान में खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं। यहां पीने के लिए पानी की सुविधा भी खिलाड़ियों के लिए नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। मैंने जैसे आया यहाँ देखा स्टेडियम में ये लिस्ट टंगी हुई है, तो मुझे सब खिलाड़ियों ने बोला कि हमसे 200 रुपये 400 रुपये इस टाइप की फीस वसूली करने की बातें चल रही है। 200-400 रुपये फीस लेने की बात चल रही है, तो इस ग्राउंड में क्या व्यवस्थाएं देती है सरकार? क्या व्यवस्थाएं दे रही है? पानी के वो लगे हुए हैं क्या? और इस टाइप से यदि 200 रुपये लेंगे खिलाड़ियों से, तो बालाघाट जिला कोई इतना बड़ा शहर नहीं है कि जहां खिलाड़ी आपको 200 रुपये महीने का पे करके क्रिकेट खेल सके या और गेम खेल सके। और इस चीज को सभी संघ, फुटबॉल संघ हो गया, हॉकी संघ हो गया, क्रिकेट संघ हो गया, इन लोगों ने पढ़ा है। और 1 तारीख से जहां तक शुल्क लगने की बात है, इसका विरोध किया जाएगा, इसका ज्ञापन दिया जाएगा कलेक्टर महोदय को। वहीं मामले में खेल अधिकारी कृष्ण कुमार चौरसिया ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि खेल विभाग अधोसंरचना और मुल्ला खिलाड़ी प्रशिक्षक कल्याण समिति के तहत मुल्ला खेल परिसर में आयोजित होने वाली विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पे एंड प्ले स्कीम के तहत वसूल किए गए मासिक शुल्क के बदले समिति के द्वारा खिलाड़ियों को कोच उपलब्ध कराया जाएगा और इन प्रशिक्षकों का वेतन भी इसी राशि से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चूंकि खेल मैदानों के मेंटेनेंस के लिए शासन स्तर से कोई राशि नहीं मिलती है, इसलिए मैदान के मेंटेनेंस में इस राशि को खर्च किया जाएगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मैदान में खेलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को खेलने या वॉक करने के लिए 100 रुपये का मासिक शुल्क अनिवार्य किया गया है, जिसके बिना वह मैदान में प्रवेश नहीं कर सकता। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन मुल्ला प्रशिक्षक कल्याण समिति के द्वारा लिए गए इस निर्णय का विरोध खिलाड़ियों सहित खिलाड़ियों के अभिभावक व खेल संघ के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर सोमवार को ही निर्णय सामने आ सकता है।